जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम आपको शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनाएंगे। एक दिन वो अपने फैमिली के साथ एक ट्रैवल कर रहे थे और बहुत बड़े समुद्र में से ओशन में से जा रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ी बोट में बैठकर, और सभी बहुत हैप्पी थे। अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा भवंडर मच गया और जो बोट थी वो बहुत जोर से हिलने लग गई। सब बोलते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। सब बहुत डर जाते हैं। ऐसा लगता है अब तो कोई भी नहीं बच पाएगा, नो बडी कैन सेव। लेकिन ये कौन है जो साइड में खड़ा होके हंस रहा है, वो भी जोर से। बच्चों, आप जानना चाहोगे ये सब क्या हो रहा है? तो आइए अब हम चलते हैं राजा शुभम चक्रवर्ती के दरबार में। वहाँ पे सभी मिनिस्टर, राज दरबारी सब बैठे हुए थे और अचानक एक पर्सन राज्यसभा में आता है और वो अपने साथ बहुत स्पेशल फ्रूट से लेके आता है राजा को गिफ्ट करने के लिए, और बोलता है, महाराज, मैं अपने बगीचे के मीठे मीठे फल आपके लिए गिफ्ट में लाया हूँ। शुभम चक्रवर्ती वो फल टेस्ट करके उनको खा के बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कि पहली बार ही उन्होंने फ्रूट खाया हो। राजा ने कहा कि ये फ्रूट तुम कहाँ से लाए हो? क्या और भी ऐसे फ्रूट मेरे लिए आप ला सकते हो? तो वो बोलता है, महाराज, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है। मेरा जो घर है वो समुद्र के आइलैंड पे है। आप वहाँ चलना चाहोगे? और आपको जितना मन करे उतना फ्रूट खा सकते हो। राजा को तो खाने का बहुत शौक था। वो अपनी फैमिली के साथ उस आइलैंड पे जाने के लिए गए। जब वो उस गए जब वो उस आइलैंड पे गए और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तब अचानक क्या हुआ पता है आपको? उस पर्सन ने अपना पूरा रूप चेंज कर लिया। वो पर्सन तो एक देव था जो भेष बदलकर राजा के दरबार में आया था। अब तक तो वो राजा को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था, एकदम से वो राजा पे एंग्री होने लग गया। उस विशाल बड़े वास्ट ओशन में एक बड़ा और भयंकर स्टॉर्म क्रिएट करने लगा और उनकी जो बोट थी वो वाटर वेट से उछलने लग गई। सभी फैमिली के मेंबर बहुत डर गए, घबराने लग गए। फिर वो पर्सन जो देव बन गया था, उन्होंने अपने पूर्व जन्म की बातें राजा को बोलना चालू किया। राजा को उसने बोला, मैंने लास्ट जन्म में आपके लिए भोजन बनाया था, बहुत गर्मा गर्म खीर आपको लिए बनाई थी और आपको परोसी भी थी। और जैसे ही आपने वो खीर खाई और वो गर्म खीर खाने की वजह से आपका मुंह जल गया, तो आपने मेरे पे इतना गुस्सा किया कि वो पूरा खीर वाला बर्तन आपने मेरे सर पे मार दिया। मेरा सारा सर जल गया। मुझे बहुत वेदना हुई और मैं मरकर वैतरदेव हो गया, और उसी का मैं बदला लेने के लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। अब तुमने जो गलती की है, तुम भी उसका फल भोगोगे। या फिर अगर तुम्हें बचना है तो एक ही तरीका है, और वो है कि इस समुद्र की लहरों पर नौकार मंत्र आप लिखना है, और वो नौकार मंत्र लिख के उसको अपने पैरों से इरेज करना है, तो ही मैं आपको छोड़ सकता हूँ। शुभम चक्रवर्ती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे, मैं नौकार मंत्र लिख के कैसे उस पे पैर रखूं? ये तो मेरे नौकार मंत्र की अशातना है, इससे मेरा अनर्थ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? पर शुभम चक्रवर्ती ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली और मैं मर जाऊंगा, और वो वेंतर देव की बात को मान लेते हैं और नौकार मंत्र को वाटर वेव्स पे लिख के अपने पैरों से मिटाने लगते हैं। कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है? नौकार मंत्र की इतनी डिसरिस्पेक्ट, पैर से टच करना और मिटाना। और उसी टाइम वो देव पता है क्या करता है? वो शुभम चक्रवर्ती को पुश करके पानी में गिरा देता है और डुबा देता है। बच्चों, ऐसा लगता है कि देव ने उसे जानबूझ के मंत्र लिखवाया और अपने पैरों से मिटवाया, क्योंकि जो भी नौकार मंत्र का अपमान करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है, कोई प्रेयर उसको बचा नहीं सकती है। शुभम चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति थे,
32,000 किंग जो उनके हर वक्त अंडर रहा करते थे, उनसे उन्होंने क्या किया? अनादि निधन महामंत्र नौकार मंत्र की अशातना की, अवहेलना की। वो नौकार मंत्र जो हमें सभी ट्रबल से बचाता है, हमारे बुरे कर्मों को डिस्ट्रॉय करता है, उसी नौकार मंत्र को शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया? डिसरिस्पेक्ट किया। और उसी चक्रवर्ती राजा को पता है आपको क्या हुआ? उस चक्रवर्ती राजा को नरक में जाना पड़ा। तो बच्चों, जो हमारा नौकार मंत्र है और जो भगवान पे भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी हमेशा गति अच्छी ही होती है। और जो मंत्र का अपमान करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें ऐसे पाप का बंध होता है जिनसे उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। तो हम सब भी एक प्रॉमिस करेंगे, किसी भी अपने